अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुख्तसर तेजी के साथ बल्दियाती इलेक्शन कौन जीता, बायकाट का क्या हुआ और मुहाजिर कौम कहां खड़ी है। ठीक है, बायकाट की 3 वजूहात समझ में आती हैं, गौर से सुनिएगा। पहली बात, सबसे अहम, बायकाट क्यों हुआ है। कराची, हैदराबाद कि महाजिर अवाम, महाजिर कौम के लोग वो मायूस हैं गुज़िश्ता 15 साल में जो कुछ हो रहा है। ठीक है, उन्हें उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। ठीक है, उन्हें अपनी बर्बादी का यकीन हो चुका है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी तादाद जो है उसे पता है कि वो डाले ना डाले नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, दूसरा बायकाट, एक बड़ा तबका आज भी जो लंदन में फरार है अल्ताफ, उसके साथ हमदर्दी रखता है। वो ये समझता है कि अगर ये शख्स दोबारा सियासत में फोन की हेलो से आ जाए तो शायद हालात बेहतर हो जाएं। ये वो गिरोह है कि जो मायूस नहीं है, पुरउम्मीद है, मगर इसको भूलने की बीमारी है। ये भूल चुका है कि जब इसकी हेलो की आवाज आती थी तो उसी वक्त 2009 में यह 18वीं तरमीम का अमल शुरू हुआ था। यह गिरोह भूल चुका है कि 18वीं तरमीम जो है वो सारी इस बर्बादी की जड़ है कोटा सिस्टम के बाद। ठीक है, और अल्ताफ, फारूक सत्तार, हैदर रिजवी 3 बड़े मुजरिम हैं इसके। ठीक है, हम इससे बात करेंगे अभी थोड़ी सी आगे चलकर। तो ये भूल जाने वाला गिरोह है, ये नारेबाज गिरोह है। ठीक है, और तीसरी इकाई वो बिचारी है जिसने फरार इख्तियार किया है। उसे पता था कि अगर वो इलेक्शन में जाएगी एमक्यूएम पाकिस्तान तो उसको हारना है बायकाट के बावजूद। और बायकाट के 2 असल गिरोह वो हैं, मैंने बता दिया, मायूस अफराद और पुरुम्मीद अफराद। ठीक है, अच्छा, जो बायकाट करने वाली एमक्यूएम पाकिस्तान है उसकी कहानी बड़ी मजेदार है। जो माजी की अच्छी चीजें हैं, जैसे मुस्तफा कमाल साहब हैं, वो अपने सर पे सेहरा सजा लेते हैं हमेशा मेयरशिप का। वो ये भूल जाते हैं कि मेयरशिप जो है वो अल्ताफ की दी हुई है, जिसको वो दुरुस्त गालियां देते हैं, दुरुस्त देते हैं गालियां, मगर दी हुई उसी की है। तो एहसान भूलना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, जो कुछ उन्होंने किया, जो नेमतुल्लाह खान एडवोकेट ना कर पाए, उसकी वजह जो थी वो परवेज मुशर्रफ था। आज की बल्दिया के अगर वो मेयर बन जाते तो वो कुछ नहीं कर पाते। तो पूरी सच्चाई ये है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि मुस्तफा कमाल साहब ने जो मुआहदे पीपल्स पार्टी से किए थे, मैं पहले बता चुका, पिछले साल जनवरी फरवरी में शायद, उसमें तो डिलिमिटेशन की बात नहीं की थी इन्होंने, हल्काबंदियों की बात नहीं की थी। एमक्यूएम पाकिस्तान ये जानते बूझते कि मर्दमशुमारी गलत है, उसने पीटीआई के जरिए इसको मंजूर करवाया। एमक्यूएम पाकिस्तान जानती है कि कोटा सिस्टम एक लानत है, उसने उसको गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बढ़वाया। आ रही बात समझ में? पीटीआई हुकूमत में पीटीआई और एमक्यूएम दोनों मुजरिम है। ठीक है, और उसके बाद ये सब जानने के बावजूद के 3.5 साल में कुछ नहीं हुआ। वो फौजी डंडे पर, बाजवा के कहने पर शामिल हुई पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमत में। वो झूठ बोलती है दिखाने के लिए, महाजिरों को बेवकूफ बनाने के लिए कि जी सिंध में तो हम अपोजिशन में। ओ भाई, वफाक में तुम मौजूद हो, क्यों मौजूद हो? वफाक से तो महाजिर का मसला हल ही नहीं हो रहा ना। तुमने 18वीं तरमीम में जिसकी सबसे पहले मुखालफत नदीम रिजवी ने की, सबसे पहले 2009 में जब मंजूर भी नहीं हुई थी, समझाने की कोशिश की महाजिरों को कि देखो, आओ अमेरिका में इकट्ठे हो जाओ, एमक्यूएम को समझाते हैं, इस पे मत जाए। मगर महाजिर को तो मजे लगे हुए हैं, तफरी लगी हुई है। अगली जब जो शहर आएगी वो हमारी है। पढ़े लिखे अपने आप को कहते हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने का सबूत नहीं देते। नदीम रिजवी वाहिद था, वाहिद। पूरी दुनिया में जितने महाजिर हैं, चैलेंज से कहता हूं कि नदीम रिजवी के अलावा 18वीं तरमीम की मुखालफत किसी ने नहीं की, चूंकि सब बेपरवाह हैं, खामोश हैं, डरते हैं, अगर सोचते भी हैं। मगर नदीम रिजवी ने अमेरिका में बैठकर 18वीं तरमीम की शदीद मुखालफत की और इसके रोकने की कोशिश की। मगर क्या करे, अकेला आदमी नहीं कर सकता कुछ, और उसके नताइज हम भुगत रहे हैं। ये जो डिलिमिटेशन जिसपे एमक्यूएम चिल्ला रही है,
इसको मालूम है ये धोखा दे रही है कि सिंध हुकूमत के अलावा और कोई नहीं कर सकता, कानूनी तौर पर ये सिंध हुकूमत का इख्तियार है, और सिंध हुकूमत में ये जानकर शामिल नहीं है ताकि महाजरों को बेवकूफ बनाए कि हम तो वफाक में हैं। वफाक की हुकूमत गिराने को तैयार नहीं है, क्योंकि वफाक की अगर हुकूमत गिर जाएगी तो इमरान खान आ जाएगा। तो ये जो धोखाधड़ी है ये महाजिर को समझनी होगी, और साथ साथ ये समझना होगा कि उनके साथ मुखलिस कौन है। अच्छा, महाजिर को चाहिए लीडर नारे लगाने के लिए, कायद चाहिए मंजिल तक पहुंचाने के लिए, घन चक्कर बनाने के लिए। अरे भाई, कायद नहीं चाहिए होता है, अपने दुश्मन से सीखो। देखो आप जो अब आपने एक नई इस्तिलाह निकाल ली है, मकामी मकामी मकामी। अबे मकामी क्या होता है? महाजिर कौम बोलो, मतरूका सिंध की वारिस कौम बोलो, हामिले सकाफत कौम बोलो। कौम की डेफिनेशन है दुनिया में। तुम कभी मकामी अब बन गए हो, पहले उर्दू बोलने वाले हो, फिर उसके बाद क्या नाम है नए सिंधी हो, फिर वतनी सिंधी हो, पाकिस्तानी हो। तो भाई जब ये इतने सारे तमगे लगा के चलोगे तो अगला दुनिया पे समझ में नहीं आएगा भाई तुम हो कौन। अपने आप को खुद तो तय कर लो तुम हो कौन। ठीक है, हमने हिजरत नहीं की है। अबे तो कौन से पंजाबी ने 5 दरिया में डुबकियां लगाई हैं? सिंधी जो अपने आप को कहता है वो कौन सा दरिया में बहा है? तुम्हारी अकल में इतनी छोटी अकल क्यों है? हम मिडिल क्लास हैं। अबे भाई मिडिल क्लास तो पूरी दुनिया में, लाहौर में मिडिल क्लास है। ये बंद करो इस्तिलाहात, गरीब अमीर मुतवस्सित। हम महाजिर है भाई। ये मुहाजिर कौम को समझना होगा। मेरी बात गौर से सुनिए। लीडर तलाश करना बंद करो, पार्टियों में घुसना बंद करो, और घुस भी जाओ तो महाजिर बंद कर जाओ। जो तुम्हारा दुश्मन है, नस्ल परस्त है, उसकी 50 पार्टियां हैं, उसके 50 लीडर हैं, मगर नजरिया एक है, और वो एक नजरिया 5 से ज्यादा चीजें नहीं है। सिंध धरती मां, सिंध तकसीम नहीं हो सकता। जिए सिंध, 5000 साल से हम सिंध नहीं है, हम जो है इंडिजिनस पीपल है। एक साथ से मैंने आपको बता दिया उनका नजरिया ही है। आपका नजरिया क्या है? आपको तो ये नहीं पता आप है कौन। आप चाहते क्या है? किसी को कराची सूबा चाहिए, किसी को जो है वो जुनूबी सिंध सूबा चाहिए, किसी को जो है ऑटोनोमस कराची चाहिए, किसी को बल्दिया में ही सिर्फ इख्तियार चाहिए। तो भाई तुम्हारा तो एक नजरिया ही नहीं है ना। बड़ी मुश्किल से मेहनत करके बगैर नाम लिए 10,000, मैंने कितने लोगों को फोन कॉल करके समझाया है, लीडरों को, भाई महाजिर कल्चर डे मनाओ। मनाया है लोगों ने, अल्लाह का शुक्र है। हमें वो सिपाही चाहिए जो गुमनाम रहने में शौकीन हो, जो एहसान ना जताए। अब आज और भी लोग मैदान में आ गए हैं, लीडरी का शौक हो गया है, 18वीं तरमीम पे लेक्चर दे रहे हैं, मगर 2009 से पिछले साल तक गायब थे। इनको मैं समझाता था 18वीं तरमीम अब इनकी समझ में आई है, मगर 18वीं तरमीम में समझ में आ गई है तो मतरूका सिंध समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये अजीब कौम है, इस कौम से मेरा ताल्लुक है। तो मेरा मशवरा यह है कि ये बल्दियाती इलेक्शन में 10 दफा पहले कह चुका कि ये इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। 18वीं तरमीम में आप सब कुछ डुबो चुके, और मुजरिम आपके जो है उनको आप भाई भाई करते हैं। एक को बाप बनाया हुआ है और दूसरे मुजरिमीन को जो है वो भाई भाई करते हैं। जब तक आप ये करते रहेंगे आप जलीलो ख्वार होंगे। आपको अपने अंदर वही अपने दुश्मन का रवैया अपनाना होगा, एक होना होगा, नजरियाती। पीटीआई में जाइए, जमात इस्लामी में जाइए, इस मुर्दा घोड़े एमकेएम पीके में भी जाइए, ठीक है, कहीं भी जाइए, मगर अपने आप को महाजिर कौम कहिए, मतरूका सिंध का वारिस कहिए, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। वरना खुश होते रहिए, क्रिकेट मैच देखिए, बिरयानी खाइए, हलीम की दावतें कीजिए, मस्त रहिए। ठीक है, दुश्मन जो है वो चाल बहुत तेजी से चल रहा है और आप जो है सो रहे हैं। सोते रहिए या फिर जाग जाइए, ये सोचने वाली बात है। अगर मुखलिस है महाजिर कौम से, मेरा पैगाम समझिए, राब्ते में रहिए, मतरूका सिंध की बात कीजिए, सोशल मीडिया पे आइए। जितना मतरूका सिंध का नजरिया कमजोर है उतना ही नुकसान है। और ये याद रखें, मतरूका सिंध पे कई पेजेस अब माशाल्लाह दोस्तों ने बना लिए, लेकिन उन सबके अपने अपने ख्यालात हैं जिसका उन्हें हक है। मगर मतरूका सिंध पे अगर मेरी बात सुननी है तो मेरे वीलॉग पे मुझे रेफरेंस दें।
मुझे कोई तस्वीर ना भेजिए कि भाई ये क्या कह रहा है, मुझे क्या पता, मैं नहीं जानता कौन है। मुझसे बात करनी है तो मेरे ब्लॉग की बुनियाद पर या matrukasinध.com या सिर्फ मतरूका सिंध, आ रही बात समझ में? ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह मतरूका सिंध। जिस दिन आप मतरूका सिंध पे कायम हो जाएंगे सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा, सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। पहले अपनी जमीन को अपना कहना सीखो, फिर सूबे की बात होगी, ऑटोनोमस की बात होगी, किसी की बात होगी। जब तक क्लेम अपनी जमीन पे अपना खुलकर नहीं दुनिया को बताओगे, कुछ नहीं होगा। खुदा हाफिज।